तो 13.1 का ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? एक खिलौना है। खिलौना जानते हैं कई तरह का खिलौना हो सकता है, कई आकार का खिलौना हो सकता है। इसके आकार के बारे में क्या बोला है कि त्रिज्या 3.5 और एक शंकु के आकार का है। किसके जैसा है? शंकु के आकार का। तो शंकु के आकार का है तो मान लीजिए इस तरह का होगा, ठीक है। ये शंकु हो गया। त्रिज्या 3.5 बोला है तो त्रिज्या इसी को ना कहेंगे। तो ये है आपका 3.5। इसको ऐसे इशारा कर देते हैं, ये 3.5 हो गया, ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर ये क्या है? अध्यारोपित है, यानी कि उसी के ऊपर ये रखा हुआ है। तो नीचे अर्धगोला है और ऊपर क्या है? शंकु है। ये एक प्रकार का खिलौना है। वैसे देखने में ये किसके जैसा लग रहा है? इसको सीधा कर देंगे तो किसके जैसा दिख रहा है? ये कोन के जैसा दिख रहा है, आइसक्रीम के जैसा। आइसक्रीम उसमें भर जाता है तो दिखता है ना। और यदि आप समझना चाहो तो ये किसके जैसा दिख रहा है? ये देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये ऐसा दिख रहा है ना, ये देखिए, दिख रहा है, इसी के जैसा बिल्कुल दिख रहा है। आगे क्या बोला है? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 है, ठीक है। अच्छा, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इस खिलौने का ज्ञात करना है। इसमें हमेशा आपको ध्यान देना होता है कि जब कुल बोलता है तो ये नहीं समझना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें हमारा ज्ञात हो जाएगा। कुल का मतलब ये हुआ कि इस डिजाइन में जो जो दिख रहा है उसको ज्ञात करना है। तो यदि हम कुल ज्ञात करने जाएंगे इस खिलौने का, इससे देखिए ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जब हमारा खिलौना है और इसका हम कुल ज्ञात करने जाएंगे तो हमको दिख क्या क्या रहा है? तो ध्यान से देखोगे तो शंक्वाकार जो भाग है उसका क्या दिख रहा है? वक्र दिख रहा है। ये जो घुमा हुआ है इसको वक्र कहते हैं, संपूर्ण नहीं दिख रहा है। और उसी तरीके से अर्धगोले में जब जाएंगे तो यहाँ भी क्या है? वक्र ही दिख रहा है। याद रखिए, इन सब क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों का वक्र ही दिख रहा है, क्योंकि कुल के लिए ये भी आ जाता है ना। ये जो सतह है जिसपे हम हाथ रखे हैं, ये भी आता है कुल के लिए, और इसमें भी कुल के लिए क्या आएगा? ये भी आएगा। क्लियर है? तो आप अर्धगोले का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मत समझो और शंकु का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मत समझो, क्योंकि कुल में ये आता है और इस खिलौने में ये दोनों के सतह क्या है? छुपे हुए हैं। तो सिर्फ इसी को आपको निकालना है जो दिख रहा है। तो दिख क्या क्या रहा है? इसका भी वक्र और इसका भी वक्र, दोनों के वक्र दिख रहे हैं। तो यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप याद करो तो होता है 2πr²। तो r तो मेरे पास है अर्धगोले के लिए, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप याद करो तो उसका होता है πr_l। उसका क्या होता है? πr_l। l इसको कहते हैं, इस वाले को। ऊंचाई देखिए ध्यान से, ऊंचाई शंकु का ये हो गया बीच वाला, और ये है l। इसको सूत्र जब बता रहे थे, आपको समझा रहे थे तो बताए थे ना। तो ये है आपका l और ये है आपका h। तो h को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन l मेरे पास नहीं है ना, तो l को भी निकालना होगा, ठीक है। किस लिए? क्योंकि खिलौने का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे उसमें l चाहिए होगा और h भी चाहिए होगा। h किस लिए चाहिए होगा? क्योंकि l को निकालने के लिए h का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए, h पहले निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये इधर पाई है, सॉरी r है, तो इधर भी तो ये r होगा। तो अर्धगोले का नीचे भी जो
जो कि एक्चुअली में ऊंचाई है वो भी आर ही होता है, तो ये 3.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3.5। यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। तो सिर्फ शंकु की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 3.5 हो गई, क्योंकि इधर भी आर और इधर भी आर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कैसे निकल जाएगा, इस पूरे में से, पूरा है ना ये, पूरे में से इसको यदि हम हटा दें तो शंकु की ऊंचाई समझ में हमको आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे शंकु की एच कितना हो जाएगा, 15.5 पूरा है, उसमें से 3.5 को यदि हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 12। ये शंकु की ऊंचाई हो गया। ठीक है। अच्छा, अर्धगोला जो है, अर्धगोले और शंकु दोनों का आर बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक ही आर पे बोला है कि है ये, है ना, यहाँ लिखा है ना कि 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि त्रिज्या दोनों का क्या है, सेम है। तो 3.5। अच्छा, आर है ना, ये दोनों का आर कितना है, 3.5। अब जैसा कि हम बताए आपको कि खिलौने का क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ जब आप निकालने जाओगे शंकु का, तो उसमें एल चाहिए, और एल अपने पास है नहीं। और एल का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बताए थे। तो इसमें आप फॉर्मूला वैल्यू रखिए। तो एच क्या है आपका, 12। ये शंकु का एच अभी निकल के आया ना, 12, ठीक है ना। और आर क्या है, उसका भी आर सेम है शंकु का, 3.5। 3.5, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब देखिए 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 12.25। 12.25। बहुत अच्छे। अब इसको जोड़ना होगा आपको, तो जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 6, और 4 1 5, और 1.25। ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको तोड़ के बाहर निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दशमलव वाला है, बहुत दिक्कत कर रहा है, तो इसका दशमलव हटा दीजिए, है ना। दशमलव जैसे ही हटाएंगे आप तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 अंक है तो 2 0 हो गया। ठीक है। और आगे देखिए, एक चीज और कर सकते हैं आप, यहाँ जो आप गुणा किए ना, आपको गुणा करने में तकलीफ है तो यहाँ भी दशमलव हटा सकते हैं और वहां भी काम किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ हमको लग रहा है कि 5 से कट के छोटा हो जाएगा, तो छोटा कर लेंगे तो हमारे लिए आगे क्या होगा, आसान होगा। तो छोटा कर लीजिए। वैसे तो ये 25 से भी लगता है कटेगा, है ना। तो 25 से हम काट के देखते हैं। ये बचा ना आपका दशमलव, जब हट गया तो ये पूरा संख्या आ गया। तो 25 से यदि इसको आप काटेंगे तो 25 छक्का 150 होता है। ऊपर से आया 2, 25 दूना 50, ऊपर से आया 5, 25 बचे 125, है ना। तो यानी कि 625 हो गया इसका, क्या हो गया, 625। और इसको जब 25 से करोगे तो 25 चौको 100, 4 आएगा। तो आपका क्या आया यहाँ, 625/4। अब ये आसान हो गया, आसानी से निकल जाएगा। 625 किसका है वर्ग, 25 गुणे 25 का है ना। और 4 किसका हो जाएगा, 2 गुणे 2 का हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब बाहर निकल जाएगा ना। अब बड़े आसानी से बाहर निकल के ये आ जाएगा। एल बराबर क्या मिल गया आपको, 25/2। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालेंगे, क्या क्या दिख रहा है इसमें हमको। तो शंकु का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, और अर्धगोले का भी
दोनों का सी ऐसे ही दिख रहा है। अब इसका फॉर्मूला देखिए 2 पाई, इसका होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कॉमन आप निकाल सकते हैं। तो पाई आर दोनों के पास है ना, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ एल है। आर निकालते समय ध्यान देना होगा कि दोनों का आर सेम होगा तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ आर एक ठो बच जाएगा और 2 भी बच जाएगा, है ना, 2 भी बचेगा। ठीक है। अच्छा, पाई का मान 10/7। हाँ, ये या लिख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये हम भूल जाते हैं बार बार। आर कितना है आपका? आर कितना है? 3.5 है ना जी, 3.5। और एल कितना अभी निकल के आया? 25/2। 25/2। इसको आप काट के दशमलव में भी लगा के चल सकते हैं और इसको भी लेके चल सकते हैं। 2 आर का मान 3.5। 3.5। ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसको आप काट सकते हो, दशमलव हटा के भी आप काट सकते हैं। एक आएगा, एक अंक है तो 1 0। अब ये 35 हो गया तो 7 5 35। 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूना का 10। 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11, है ना। तो इधर क्या मिल गया आपको? 11 मिल गया। और अंदर से क्या मिलेगा? 25/2 + 7। हाँ, 3.5 में 2 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। तो 11 यहाँ गुणा छुपा हुआ है तो यहाँ गुणा लिखेंगे और इधर से क्या निकल के आएगा हमारा? ऐसा ना कर दें, इसका भी भागा दे दें, है ना। 2 से 2 नहीं, ये कटेगा नहीं, ये प्लस है ना बीच में, तो नहीं कटेगा। इसका भागा दे लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। इसका इसमें आप भागा दे के लिख लीजिए और इसका गुणा करके फिर आपस में जोड़ लीजिए। और दूसरा ये है कि आप इसका गुणा बस कर लीजिए और फिर भिन्न का जोड़ कर लीजिए। 2 तरीका है। तो दोनों रास्ता जो है हमारे पास खुला हुआ है। अब हम पहले आपको इसका भागा देके दिखाते हैं। तो चलिए 25 में जब 2 का भागा देंगे तो 2 1 कम 2, ऊपर से आया 5, 2 दूना 4, 1। अब आगे बढ़ाने का तरीका आपको पता होगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि 12.5 आ गया। 12.5 आ गया ना। तो 12.5 और 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 7 आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका? 11 बाहर से मिला आपको और अंदर कोष्टक के अंदर से क्या मिला? देखिए 12 में अब 7 को जोड़ना है, 12.5 में 7 को जोड़ना है तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 1.5। अब इसका गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या बताए कि इसको बिना काटे इसका गुणा करके और भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा जी? बताइए गुणा करके। 12.4.5 हाँ 21/45 आएगा। हाँ 21.45। 21.45 ना। नहीं सर, 214.5। हाँ? एक संख्या के बाद ऊपर 5 है ओ सॉरी, हाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या तो 214 है ना। 214.5। क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना हम। हाँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को? किसी किसी को बेसिक में प्रॉब्लम है तो उसको आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आधार गणित में सारा बेसिक आपका समस्या वहां पास दूर हो जाएगा।